स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सरोड टोल प्लाज़ा को लेकर एक बड़ी अपडेट है। युवा राजपूत सभा की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनका पिछले कई दिनों से डिटेन रहना रंग लाने वाला है। कोई अच्छी खबर आने वाली है। सियासी हलचल शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट को विस्तार से सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। आज 12:30 बजे, शायद इस वक्त शुरू हो चुकी होगी, दिल्ली में नितिन गडकरी साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के कुछ लोग कल शाम से दिल्ली पहुंच गए, लेकिन रविंद्र रैना साहब अभी कुछ देर तक पहुंचेंगे। शायद इस मीटिंग का हिस्सा बन पाएँ या ना बन पाए। उन्होंने 12:30 बजे का टाइम लिया था रिगार्डिंग सरोड टोल प्लाज़ा, इस पर बात करने के लिए। मेरी भाजपा के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने सारी जानकारी मुझे दी कि आज 12:30 बजे वो मीटिंग होगी जिसमें ये बात रखी जाएगी सरोड टोल प्लाज़ा को लेकर कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए कि जब तक कि रोड पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। सियासी हलचल शुरू हो गई है। युवा राजपूत सभा, मैंने कहा था ये हो जाएगा। इट्स ए मैटर ऑफ सम टाइम, कुछ दिनों की ये बात थी, ये हो जाएगा। अब कुछ सवाल हैं। एफर्ट तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट लगा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको वोट इन्हीं लोगों से लेने हैं। तो उस वक्त जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे? अब सवाल है साहब, सवाल है, ये मीटिंग क्यों? इलीगल को हटाने के लिए इतना वक्त क्यों? ये मीटिंग आपने आज से कुछ साल पहले क्यों नहीं कर ली? जब ये रोड का काम शुरू हुआ था, कुछ महीने पहले क्यों नहीं कर ली? आप युवा राजपूत सभा का इंतजार कर रहे थे, तब तक ये काम चलता रहे, ये लूट खसूट चलती रहे। अगर आज ये सस्पेंड होगा तो गलत ही था ना। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जो कानून के जानकार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया, आपको चुनौती दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा ये टोटली इलीगल है, ये टोटली इलीगल है। 60 किलोमीटर के अंदर ये टोल प्लाजा दूसरा नहीं बन सकता, और बन टोल सरोड टोल प्लाजा से मात्र 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। टोटली इलीगल है। इस इलीगल को खत्म करने के लिए आपको मीटिंग्स करने जाना पड़ रहा है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट चाहती है कि ये बंद हो जाए, वो चाहती है। चौधरी लाल सिंह ने कहा था ये लोग लाचार हैं, मेरे ही इंटरव्यू में कहा था, इनके हाथ में कुछ नहीं है। वो बात समझ आती है साहब। इसीलिए मैंने कहा, अपनी रिपोर्ट में कहता हूं कि चुनाव जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। आज आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता, उनके सामने हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़ते इलीगल को हटाने के लिए, गैर कानूनी को हटाने के लिए। लेकिन आप एफर्ट लगा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने तो वोट लेने हैं यहां से, सोतेलों ने नहीं लेने हैं, आपने तो लेने हैं। इसलिए आज ये मीटिंग 12:30 बजे शुरू होगी नितिन गडकरी साहब के साथ। ये रहा एक पॉइंट। मुझे बातें याद आती हैं लोगों की, जो जम्मू के नेता हैं, जम्मू की आवाज बन सकते हैं, जिनमें कैलिबर है, जिनको मैं मानता हूं कि वाकई वो जम्मू के लोगों का भला कर सकते हैं। उसमें से एक नाम देवेंद्र सिंह राणा का भी है। ये वो लोग हैं जो बात उठाते हैं और बड़े वजन से अपनी बात रखते हैं। दुश्मन अगर ताकतवर हो, उसको दोस्त बना लेना चाहिए। शायद देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ भी यही हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, खामोश हो गए, मजबूरी, नहीं बोल सकते आप वहां जाकर, आपको सिर्फ सुनना है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बाकी यूनिट कर रही है। राणा साहब का आज मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था मेरे ही किसी मीडिया कर्मी से
कि जब 35 हट जाएगा आपको लगता है डोगरा बच जाएगा, डोगरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज सुबह ही वो वीडियो में देख रहा था। आप बड़े दूरदर्शी हो राणा साहब, आप जानते हो सियासत में एक लंबा अरसा आपने गुजारा है। आप इन दिनों से भली भांति परिचित थे कि ऐसा होगा हमारे साथ, और वैसा ही हो रहा है। लेकिन जम्मू की बदकिस्मती ये है कि आप इस पर अब खुलकर बात नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी समझ सकते हैं हम। लेकिन आज एक मीटिंग चल रही है और ये सारा श्रेय जाता है युवा राजपूत सभा को। बिना किसी कसूर के वो आज भी अरेस्ट हैं, डिटेन हैं, सलाखों के पीछे हैं, नजरबंद हैं, क्योंकि जम्मू की बड़ी बुलंद आवाज हैं वो। कोई कारण तो बता दो। सुबह भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे चिट्ठी लिखी है हमने सेंटर को चिट्ठी लिखी है। ओ साहब, वो चिट्ठी पोस्ट कैसे की थी? कबूतर के पाँव में बांधकर। उस कबूतर का किसी रास्ते में किसी ने शिकार कर लिया, वो दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं। वो चिट्ठियां आपकी पहुंचती क्यों नहीं है वहां तक? यहां पहुंचनी होती हैं। सुबह आपने चिट्ठी भेजी, आज 12:30 बजे आपकी मीटिंग है दिल्ली में उन लोगों के साथ। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप कोशिश कर रहे हो साहब, आप कोशिश कर रहे हो। अब मैं थोड़ा डबल माइंड भी हूं इसमें कि आज जो आप दिल्ली गए हो, ये चंद्रयान की मुबारक देने गए हो या फिर वाकई सरोवर टोल प्लाजा पर बात करने के लिए गए हो? कंफ्यूज हूं मैं इस पे भी। चंद्रयान जमीन से उड़कर चांद तक पहुंच गया, वो चिट्ठी दिल्ली तक नहीं पहुंची। उम्मीद करता हूं भाजपा के उन लोगों ने जिन्होंने मुझे बताया, आज सारी डिटेल दी, वो ऐसे ही हो। आप आज जो मीटिंग हो रही है नितिन गडकरी के साथ, वो सरोवर टोल प्लाजा को लेकर ही हो, और कोई पॉजिटिव जवाब लेकर आप वहां से आए, कोई पॉजिटिव जवाब लेकर आए। लेकिन ये बड़ी देर कर दी आपने, बड़ी देर कर दी आपने। जम्मू सुलग रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमरनाथ एजिटेशन को भूलिएगा मत, ये जम्मू के वही डोगरा हैं। जब एक साथ खड़े हुए थे तो मजबूर हो गए थे आप लोग। इस मीटिंग के साथ जब आप वापस जम्मू लौटें तो कोई पॉजिटिव न्यूज के साथ आए, और युवा राजपूत सभा को जम्मू कभी नहीं भूलेगा। आपने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी दिलवाई, और सरोवर टोल प्लाजा को लेकर जो आपका संघर्ष है उसके लिए जम्मू आपको सदैव याद रखेगा। कोई तो है जो सिर्फ सांस ही नहीं ले रहा, जिंदा भी है वाकई में। सैल्यूट है जनाब आपको। और जो मीटिंग आज चल रही है दिल्ली में 12:30 बजे नितिन गडकरी के साथ रिगार्डिंग सरोवर टोल प्लाजा, जैसा मुझे बताया गया है जनाब, इसमें कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, कोई बात सामने आनी चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।